नमस्कार दोस्तों, आप सभी स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद एचडी पॉइंट पर। दोस्तों, आपने इसके पहले लेक्चर में विद्युत क्या होता है इसके बारे में अध्ययन किया, साथ ही साथ आवेश और आवेश के प्रकारों के बारे में भी अध्ययन कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं किसी भी वस्तु को बच्चा हम कितने प्रकार से आवेशित कर सकते हैं, आवेशन की विधियाँ। तो हेडिंग डाल लीजिए आवेशन की विधियाँ, आवेशन की विधियाँ। आवेशन की विधियां। मेथड ऑफ चार्जिंग, जिसे अंग्रेजी शब्द में क्या कहते हैं बच्चा, मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग। तो बच्चा किसी भी वस्तु को मुख्यतः हम तीन प्रकार से आवेशित कर सकते हैं। कितने प्रकार से कर सकते हैं? तीन प्रकार से आवेशित कर सकते हैं। पहला हमारा होता है घर्षण द्वारा, दूसरा होता है चालन द्वारा आवेशन, और तीसरा होता है बच्चा प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक, तो सबसे पहले आज हम जानेंगे घर्षण द्वारा आवेशन कैसे होता है। तो घर्षण द्वारा आवेशन बच्चा किन्हीं दो वस्तु को परस्पर आपस में रगड़ते हैं और रगड़ने के दौरान किसी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित होता है, अर्थात जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर धनावेश तथा जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर ऋणावेश चार्ज आता है। इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बताया गया है। एग्जाम्पल में, जब आप कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच के छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े पर चले जाते हैं, जिसके कारण कांच की छड़ आपकी धनावेश हो जाती है और रेशम के कपड़े आपके ऋणावेशित हो जाते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि क्यों कांच की ही छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े पर गए, रेशम से इलेक्ट्रॉन कुछ निकलकर कांच की छड़ पर क्यों नहीं गए? आपके हर एक डाउट का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो बच्चा, आपके मन में जो ये प्रश्न उठा कि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े पर क्यों गए, क्योंकि कांच की छड़ के इलेक्ट्रॉन रेशम की छड़ के इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा कम बल से बंधे थे, जिसके कारण क्या हुआ है, वो घर्षण के कारण टूटकर रेशम के कपड़े पर चले गए। अच्छा, इसी प्रकार से जब आप सूखे बालों में कंघी करते हो तो कंघी और बाल के रगड़ के दौरान बाल से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर कंघी पर चले जाते हैं, जिसके कारण आपके बाल धनावेशित हो जाते हैं तथा आपकी जो कंघी होती है वो ऋणावेशित हो जाती है। अर्थात जब आप उस कंघी को किसी धूल कण के पास ले जाते हैं तो वह हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। आपने अभी प्रैक्टिकल नहीं किया हो तो प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, क्या करती हो, हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। और जो आपके बाल होते हैं वो आप क्या हो जाते हैं बच्चा, बिखर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं बच्चा, जो प्लस प्लस होता है एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, क्या करता है, दूर भगाता है। नफरत करता है, क्या करता है, नफरत करता है, दूर भगाता है। यही कारण है आपके जो बाल होते हैं दूर दूर हो जाते हैं। तो आपके दो एग्जाम्पल थे। अब बच्चा हम आते हैं चालन द्वारा आवेशन। ये तो आपका टाइम पास था। आते हैं चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन कैसे होता है? तो चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन बच्चा हम एक आवेशित वस्तु लेते हैं। एक ऐसी वस्तु है आवेशित वस्तु, इसका नाम दे देते हैं बच्चा ए। मान लेते हैं इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का दाब अधिक होने के कारण इस पर ऋणावेश है। कैसा आवेश है? इस पर ऋणावेश है। अच्छा, इसी प्रकार हम एक दूसरी वस्तु लेते हैं, एक ऐसी आपकी आवेश रहित है, इस पर आवेश रहित है। क्या है आपकी? आवेश रहित है। कहने मतलब कैसी उदासीन अवस्था में है। इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि कैसी वस्तु है आपकी, उदासीन है। कैसी है बच्चा? उदासीन है। अब इस वस्तु का नाम हम दे देते हैं बच्चा बी। यहां तक समझ में आया? अब इन दोनों वस्तुओं को हम किसी एक चालक तार से जोड़ देते हैं। ये आपका क्या है? चालक तार है, चालक तार है। अच्छा बच्चा, अब यहाँ पे दिमाग लगाइएगा कि अब इस चालक तार से जोड़ देंगे तो अब यहाँ से अब क्या होगा, इस वस्तु पर क्या है, इलेक्ट्रॉन का दाब अधिक है। अब जब इलेक्ट्रॉन का दाब अधिक है तो इलेक्ट्रॉन दाब अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ए से बी की ओर, ए से
बी की ओर गति करेगा। क्या करेगा? ए से बी की ओर गति करेगा। और कब तक गति करेगा? जब तक कि दोनों पर इलेक्ट्रॉनों का दाब समान न हो जाए। कब तक बच्चा गति करेगा? जब तक कि दोनों पर इलेक्ट्रॉनों का दाब समान न हो जाए। अब यहां से सोचने वाली बात यह है कि ए वस्तु आपकी कैसी है? उदासीन अवस्था में है। किस अवस्था में है? उदासीन अवस्था में है, अर्थात इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या क्या है? बराबर है। अब जब इलेक्ट्रॉन इस दिशा से अगर इस वस्तु पर आएगा तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। क्या होगी बच्चा? इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो इस पर भी कैसा चार्ज आ जाएगा? ऋणावेशित चार्ज आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम एक दूसरी आवेशित वस्तु लें, मान लेते हैं इस पर प्रोटॉन के कारण कैसा चार्ज है? धनावेश चार्ज है, इसका नाम दे देते हैं बच्चा। इसी प्रकार से दूसरे एक आवेश रहित वस्तु लेते हैं, इस पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर है। क्योंकि ये कैसा है? आपका उदासीन अवस्था में है। किस अवस्था में है? उदासीन अवस्था में। अच्छा, इसको भी नाम दे देते हैं बी बच्चा। अब इन दोनों को किसी चालक तार से जोड़ देते हैं। तो अब आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा किस ओर होगी? तो अब बच्चा ए से बी की ओर ना होकर बी से ए की ओर होगी। क्यों? क्योंकि आपका जो प्लस है तो खुद ही इलेक्ट्रॉन का भूखा है बच्चा। क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन का भूखा है, तो खुद हेरेगा। इलेक्ट्रॉन आजा, क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को बुलाएगा। अब यहां से सोचिए, जब इलेक्ट्रॉन इस वस्तु से निकलेंगे, सबसे पहले इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या थी बच्चा? बराबर थी। अच्छा, जैसे इस पर इलेक्ट्रॉन जो निकल के इस वस्तु पर स्थानांतरित होंगे तो साफ सी बात है इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो आपका पॉजिटिव प्रोटॉन क्या होगा? अधिक होगा, जिसके कारण इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। अब इन दोनों केसों से आपको देखने को क्या मिल रहा है कि चालन द्वारा आवेशन में हम जिस प्रकार की आवेशित वस्तु लेते हैं, आवेश रहित वस्तु भरे उसी भी प्रकार का क्या होता है? आवेश उत्पन्न होता है। आप यहाँ पर देखिए माइनस लिए थे, यहाँ पर भी माइनस उत्पन्न हुआ, यहाँ पर हमने प्लस लिया था, यहाँ पर भी बच्चा क्या आया? प्लस आया। और यहाँ से आप नोट कर लीजिए, यदि बच्चा क्या, यदि दो एक वस्तु लेते हैं, एक दूसरे क्या है? टू कॉपी। कहने का मतलब एक दूसरे के सेम टू हैं आपके, तब इस वस्तु को मान लेते हैं इस पर आवेश Q1 है ए पर, ये आपका B है, इस पर आवेश Q2 है। अब इन दोनों आवेशित वस्तु को एक चालक तार से जोड़ देते हैं। अब जोड़ने के पश्चात ए पर आवेश, जोड़ने के पश्चात जब इनको आप अलग करते हैं तो अलग करने के पश्चात जो ए पर आवेश होता है इन दोनों आवेशों के योग का हाफ होता है। क्या होता है? इन दोनों आवेशों के योग के क्या होगा बच्चा? हाफ होता है। इसी प्रकार से आपका जो बी पर भी इलेक्ट्रॉन होगा वो कैसा हो जाएगा? आपका Q1 प्लस का Q2 बाई आपका 2 हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आया? इसको मिटाते हैं, ए होता है आपका चालन द्वारा आवेशन। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि चालन द्वारा आवेशन में किसी एक आवेशित वस्तु को आवेश रहित वस्तु क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, जिसमें आवेशित वस्तु के कारण आवेश रहित वस्तु भर भी उसी प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। यह प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? चालन द्वारा आवेशन कहलाती है। तो हेडिंग डाल लीजिए, अगला क्या आपका है? प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन। अब बच्चा क्या जानेंगे हम? प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे होता है? तो प्रेरण द्वारा आवेशन में बच्चा क्या करते हैं? किसी वस्तु, कैसी रहती है वस्तु? किसी आवेशित वस्तु को आवेश रहित वस्तु से बिना स्पर्श कराए बच्चा क्या? बिना स्पर्श कराए आवेशित करने की विधि को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। हमने यहां पर मान लीजिए एक आवेश रहित वस्तु है,
कैसी है आपकी, उदासीन अवस्था में है, उदासीन है। उदासीन अवस्था में है तो इसमें बच्चा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। क्या होंगी, बराबर होंगी। अब मान लेते हैं एक कांच की छड़, आवेशित कांच की छड़ लाते हैं, इस पर मान लेते हैं आपका पॉजिटिव चार्ज है। अब हम जानते हैं यहाँ पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, इस उदासीन वस्तु के पास लाते हैं तो उदासीन वस्तु के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कहने में जो ऋण आवेश होते हैं, वो क्या होते हैं, आवेश इसके अंदर जागृत हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि आपका जो क्या है, आपका कांच की छड़ है, इस पर आवेश कैसा है, प्लस है। और प्लस को मोहब्बत किससे होती है, ऋण से। किससे मोहब्बत होती है, ऋण से। तो इसके किनारे पर कैसा आवेश उत्पन्न हो जाएगा, ऋण से। ये अपनी ओर आकर्षित करेगा ऋण को, क्योंकि इससे मोहब्बत करता है। अच्छा, ये अपनी जात से नफरत करता है, क्योंकि ये प्लस क्या हो जाएंगे, दूर भागेंगे। क्या करेंगे बच्चा, दूर भागेंगे। अब इस कांच की छड़ को बिना हटाए हम क्या करेंगे, इस वस्तु को भू संपर्क करा देंगे। क्या करा देंगे बच्चा, भूमि संपर्क करा देंगे। भू संपर्क करा देंगे तो भू संपर्क कराने के पश्चात इससे जो भू से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे, इस धनावेश को क्या कर देंगे बच्चा, निरस्त कर देंगे। क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। इस प्रकार इस चालक तार पर आपका कैसा है, इस प्रकार वस्तु पर कैसा आवेश केवल बचेगा, केवल ऋण आवेश बचेगा। कैसा बचेगा आवेश, केवल ऋण आवेश बचेगा। अब इसका कांच की छड़ को क्या करेंगे बच्चा, हम हटा लेंगे। तो हटाने के दौरान इस वस्तु पर क्या होगा, ऋण आवेश फैल जाएगा। इस प्रकार आवेशन करने की विधि को क्या कहते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। अब हेडिंग डाल लीजिए, आवेश के मूलभूत गुण। आवेश के मूलभूत गुण, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जिंग। यहां तक बच्चा समझ में आया। अब हम बात करने वाले हैं आवेश के मूलभूत गुण। मूलभूत गुण क्या है, तो सबसे पहले बच्चा हम डाल लेते हैं आवेश आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण, ये बच्चा यहां पे गलत हो गया। आवेश का संरक्षण, आवेश के संरक्षण के अनुसार आवेश को ना तो बच्चा उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। हमने क्या कहा, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। बस आवेश को किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे जब आप कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ते हैं तो रेशम से रगड़ने के दौरान कांच के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके जो रेशम के कपड़े पर आते हैं, तो आपके क्या होता है, रेशम के कपड़े पर आवेश का लाभ होता है, लेकिन उतने ही इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, कांच की छड़ को हानि होती है। क्या होती है बच्चा, हानि होती है। तो यहां से पता चलता है आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता है, बस इसे बच्चा एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या किया जाता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। अर्थात किसी विलगित निकाय का, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। क्या रहता है, संरक्षित होता है। क्या होता है बच्चा, संरक्षित होता है। यहां तक क्लियर। आवेश संरक्षित होता या रहता है, आप कुछ भी लिख लीजिए, रहता है। क्या रहता है, आवेश संरक्षित रहता है। ठीक, ये आपका होता है आवेश का संरक्षण। इसी प्रकार से दूसरा डाल लीजिए, आवेशों की योज्यता। क्या बच्चा, आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता
आवेशों की योज्यता में के अनुसार किसी वस्तु में कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेश के बीजगणितीय योग के क्या होता है बच्चा? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। हमने क्या कहा? किसी वस्तु पर कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के क्या होता है? बराबर होता है। बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यदि बच्चा हम मान लें यदि किसी वस्तु पर आवेश, हमने मान लिया यदि किसी वस्तु पर आवेश आपका Q1, Q2, माइनस का Q3, Q4 Qn है, n आवेश है। क्या बच्चा? आवेश है। तब वस्तु पर कुल आवेश, वस्तु पर कुल आवेश क्या हो जाएगा बच्चा? इन सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर हो जाएगा। तो यहां से जोड़ लीजिए आपका प्लस का Q1 प्लस Q2 प्लस यहां से यहां पर क्या देख रहे हैं? माइनस है Q3, आपका माइनस का आवेश लिया गया है, प्लस का Q4 प्लस डॉट 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 प्लस Qn। अच्छा यहां से बच्चा क्या हो जाएगा? Qn प्लस का Q2 प्लस, और यहां से क्या देख रहे हो बच्चा? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस होगा बच्चा। क्या होगा? प्लस माइनस माइनस होगा। Q3 प्लस का Q4 प्लस डॉट 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 Qn। यहां से क्या आपका प्रूफ हो गया? किसी वस्तु पर कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यहां तक आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं बच्चा यहां तक नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आते हैं आवेश की क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण बच्चा ये आपका इंपॉर्टेंट है। आवेश का क्वांटीकरण जानने से पहले हम जान लेते हैं कि प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे छोटा आवेश क्या है। प्रकृति में हमने क्या कहा? प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे छोटा आवेश एक इलेक्ट्रॉन आवेश होता है। एक इस प्रकार से लिख लीजिए आप, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। प्रकृति में इससे भी छोटा बच्चा आवेश पाए गए हैं, किंतु वह स्वतंत्रता रूप में नहीं पाए गए हैं और स्वतंत्र रूप में नहीं हैं। स्वतंत्र रूप में केवल बच्चा कितना पाया गया है? एक इलेक्ट्रॉन आवेश पाया गया है। और एक इलेक्ट्रॉन आवेश बराबर कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम। कितना होता है? माइनस का 19 कूलाम होता है। कितना होता है? माइनस का 19 कूलाम होता है। और किसी वस्तु पर कुल आवेश जो होता है वो इसी इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। Q बराबर
प्लस माइनस यन्नी क्या होता है बच्चा, क्यू बराबर प्लस माइनस यन्नी होता है, जहां n आपका क्या है, पूर्णांक है। क्या है आपका, है पूर्णांक है। जैसे आपका एग्जाम्पल भी सकते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट 7 6 7 8 कुछ भी ले सकते हैं। कहने का मतलब जो आपका n का मान होगा वह पूर्णांक होगा, कहने का मतलब पूरा पूरा होगा। 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं, किंतु आपका 2.5 पौना 3 4.5 इस प्रकार से आपका नहीं होगा। ठीक, तो किसी भी वस्तु पर जो कुल आवेश होता है वह पूर्ण गुणज होता है। इसी को बच्चा हम कहते हैं क्या, इसी को क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। यहां से आप कह सकते हैं किसी वस्तु पर कुल आवेश एक इलेक्ट्रॉन आवेश के पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है, पूर्ण गुणज के बराबर होता है, जिसे क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। फिर से बच्चा सुन लीजिए, किसी वस्तु पर कुल आवेश एक इलेक्ट्रॉन, किस बच्चा, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के क्या होता है, पूर्ण गुणज के बराबर होता है। ठीक, आपका यहां से याद हो गया होगा आवेश का क्वांटीकरण। तो आज यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।